मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, जवां धरती के अनजाने इशारों का। अब देखिए, जब मैं राज कपूर के बारे में बात शुरू कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पे इतने सारे हिरन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं हिरनों की तरह से कुलाचे बढ़ते हुए राज कपूर भी तो चलते थे अपनी फिल्में बनाते हुए। कितना सुंदर है ये दृश्य, बहुत ही खूबसूरत है। जंगलों में भटकने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये चरिंदे मिल जाते हैं। और देखिए, मैं इनसे 10-15 फीट के फासले पे हूँ, इन्हें कोई डर मुझसे नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि इंसान और जानवर के बीच एक रिश्ता है और वो डर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ बातें राज कपूर के गीतों के बारे में करता रहूँगा। शुरुआत मैंने ली है मैं आशिक हूँ बहारों का, और फिर अभी कुछ देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये देखिए, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद की दूरी को। ये तो हिरन है, जंगल में है। आज के इंसान की हालत भी तो लगभग ऐसी ही है। इतने करीब से मैं इसके बस 10 फीट पे हूँ सिर्फ, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और इसको कोई डर नहीं है किसी किस्म का। किसी किस्म का डर नहीं है, ये आराम। जिनमें किस्मत साथ साथ चलती है, एक के बाद एक हिरन दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक। वो सामने पीछे पूरा झुंड है उनका, और इधर भी, इधर भी। अब हम बांदीपुर में आ चुके हैं और बांदीपुर में दिख रहे हैं ये हिरन इत्मीनान से घूमते हुए, बेफिक्र होकर। इधर भी हैं, इत्मीनान है और मज़े लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। गज़ाल, पर्शियन में तो इन्हें गज़ाल कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत। जिनकी तलाश थी आखिर वो दिखाई दे गए, हिरन। ये देखिए पूरा झुंड। एक मिनट रोक के ये देखिए कितना बड़ा झुंड है। चलते रहो धीरे धीरे, बस 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 बस। ये देखिए कितना बड़ा झुंड दिखाई दिया हिरनों का। इन्हीं की तलाश कर रहा था बहुत देर से। वो कहते हैं ना कि तलाश करते रहो तो कुछ मिल भी जाता है। तो देखते हैं, मिल गए ना। फिर कितनी इत्मीनान से रह रहे हैं, जी रहे हैं जंगलों में ये हिरन। वो देखिए, हाँ, पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। हिरनों की अपनी एक चंचलता है। अगर उनकी आंखों में आप झांक के देखें तो आप ये पाएंगे कि कितनी चंचल सी उनकी आंखें होती हैं। वो भाग गए, देख के एक गए गए गए, भाग गए भाग गए, भाग गए भाग गए भाग गए, जल्दी है। चलो खैर, देख लीजिए स्ट्रेट में है तो ये तो बिल्कुल एकदम सामने दिखाई दे रहा है। ये सोच रहा है ये है कौन भाई। अरे बहुत ही सुंदर लग रहे हो भैया, बहुत बहुत सुंदर दिख रहे हो। अब मैंने बाहर नहीं आना, मैं बाहर आऊँगा, तुमने भाग जाना है। मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। गज़ाल कहते हैं ना इसको, हिरन को। तो गज़ाल से उपजी है गज़ल। गज़ल का मतलब ये हुआ, हमसे भागा न करो दूर, गज़ालों की तरह हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अच्छा, इस वक्त ये मेरे से 10-15 फीट के फासले पे है, और क्या आपस में मोहब्बत है और क्या विश्वास है। वो लगातार मेरे देखा जाए कान हिला रहा है, कान हिला के क्या कह रहा है, पीछे वाले को कुछ संदेश दे रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मुझे हिरनों को देख कर के इतनी खुशी है होती कि भाई वो लगता है जैसे मासूमियत बरकरार है इस दुनिया में। तो ये हिरन की आंखों से आंखें मिल रही हैं, निगाहें मिल रही हैं इससे। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता, चंचलता।
हिरणों की है तुझ में चंचलता। वैसे सच्ची बात है, चंचलता हिरणों जैसी थी। और ये देखिए तो कान फटफटा के क्या कर। एक बार पहले भी ऐसा ही हिरन मुझे दिखाई दिया था, लेकिन वो जो हिरन था वो कान नहीं फटफटा रहा था, ये कान फटफटा रहा है। इसका विश्वास भी मेरे में कितना ज़्यादा है, मुझे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। एक मोहब्बत का सा रिश्ता हम दोनों के बीच में बन गया है। और हिरन है नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन है तो जो भी कुछ है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर गया इसने भाग जाना है। कैफी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था, प्यासी हिरनी बन बन धाए, कोई शिकारी आए रे, चोरी चोरी फंदा डाले, हाँ पकड़ ले जाए रे। ये एंगल ऐसा बना हुआ है कि इसमें ना वो कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया तो इसने भाग जाना है। कार भी आ रही है, स्कूटर भी आ जा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इस तरह से है कि इसके बीच की जो सड़क है वो बेहतरीन है। अब ये कैसी दोस्ती है इस हिरन की मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेरी तरफ देखे जा रहा है और मैं इसकी तरफ देखे जा रहा हूँ। अब ये यहाँ से चल दिया, अब ये चल दिया यहाँ से। जंगल की दुनिया भी अजीब है। बाकी हिरणों की तलाश में जंगल में घूमता रहता हूँ, और कभी इक्का दुक्का मिल जाता है, कभी तो पूरा झुंड दिखाई देता है। और जब वो झुंड दिखाई देता है हिरणों का तो मन प्रसन्न हो जाता है। मुझे सबसे खूबसूरत बात हिरन में दिखाई देती है उसकी मासूमियत, उसकी दिलकश आँखें, और एक खौफ सा उसमें रहता है, डर सा रहता है उसे। इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ऐसे जैसे कि जान बचा कर भाग रहे हों, कहीं कोई ताक़ुब ना कर बैठे। तो मैं जंगलों में जब इन हिरणों को देखता हूँ मन बड़ा प्रसन्न होता है। थोड़े दिखें, ज़्यादा दिखें, कम दिखें, लेकिन दिखें, क्योंकि गज़ल सुनने का शौक़ है, कभी कभी गा भी लिया करता हूँ। और गज़ाल से ही तो उपजी है ना ये, कैसे कुलाचे भरता हुआ जाता है हिरन, और उसी तरह से गज़ल में अशार को ये छूट होती है कि आप मतला से लेकर और मक्ता तक के बीच में जितने शेर हैं उनमें मौजू और उन्वान अलग अलग लेके चल सकते हैं। ये छूट नज़्म को नहीं है, नज़्म तो बंद के चलती है और गज़ल नदी की तरह बहती रहती है। दिख रहे हैं कुछ हिरन मुझे सामने, और कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, और मैं जंगल में इतनी दूर तक चला जाता हूँ इनकी तलाश में कि कभी कभी रास्ता भूल जाता हूँ। और फिर उसके बाद सोचना पड़ता है कि मैं इधर से आया था या मैं उधर से आया था। ये हिरन मुझे बेहद पसंद हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनकी मासूमियत। एक दौर था जब यही मासूमियत हसीनाओं में भी दिखाई दिया करती थी, और जानिसार अख्तर साहब ने तो खूबसूरत गज़ल ही गढ़ दी थी, और क्या इससे ज़्यादा कोई नरमी बरते, दिल के ज़ख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। लेकिन सुनते नहीं ये हिरन, बस जहाँ पत्तों की खड़खड़ाहट भी हुई तो ये भाग जाते हैं और मैं इनके पीछे भाग जाता हूँ। तो अलग अलग जंगलों में घूमते हुए कभी अलग अलग से जो दिखाई देते हैं मुझे हिरन, मैं उन्हें एक ही जगह पे ले आता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, और फुर्सत में बैठ कर के फिर इन वीडियोस को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ये देखिए ज़रा इसकी दौड़ देखिए, इनके कुलाचे कितने खूबसूरत लगते हैं भागने में, और कोई डर सा पैदा होता है तभी ये इस तरह से भागते हैं। मुझे तो ये मौका मिला और मैं ये महसूस करता हूँ कि इत्तफ़ाक़न ये मौका मिला, वरना इतने सारे हैं कभी इधर कभी उधर, ये बेमकसदगी है भाई
और जैसा मैंने कहा ना कि कायदा अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी बेकायदा भी होकर के जियो तो सुख मिलता है। जैसे कि अगर मैं इस जंगल में ना जाता तो मुझे ये हिरण कैसे दिखाई देते, और जंगल से थोड़ा सा बाहर आकर के ये डर जाते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। तो इन हिरणों की अपनी खूबसूरती और प्रकृति का क्या एक निज़ाम है, उसकी अपनी एक दुनिया है। कैसे कैसे परिंदे चरिंदे वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दरिंदे जाकर के उनका शिकार कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इन्हें भी जीने का हक है। कितने खूबसूरत दिखते हैं ये, कभी नहीं इन्हें मारना चाहिए और इनको ध्यान से देखना चाहिए। ये डाइनिंग टेबल के लिए नहीं बने हैं, प्रकृति ने इन्हें जंगलों में घूमने फिरने के लिए बनाया है। डाइनिंग टेबल के लिए आलू गोभी और मटर काफ़ी हैं, वही खाए जाएं। ये देखिए किस तरह ये हिरण चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है अलग अलग जगह पे अलग अलग हिरणों को देखकर। ये शाखों के पीछे फिर दिखाई दिया मृग, और इंसान की मृग तृष्णा उन पत्तियों के थोड़ा पीछे है, लेकिन दिख तो रहा है, छुपा छुपा सा। ये देख रहा है, इधर देख रहा है, ये देख रहा है। हाथ कैसे भाई, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, और हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। एकदम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ भैया, और करीब आना चाहो तो आ जाओ। ये मैं मृग से कह रहा हूँ, और वो मेरे से सिर्फ 10 फीट के फासले पे है। एक विश्वास का रिश्ता दोनों में बन गया, लेकिन ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि कार रुक जाती है, फिर बाइकर रुक जाते हैं, अरे क्या देख रहे हो, हिरन है, ये बजाया हॉर्न, ये आई और कार, और वो हुआ अलर्ट। बर्दाश्त तो करता ही नहीं वो इंसान को। कुछ ये लीजिए, म्यूज़िक भी चल रहे हैं पीछे। ये देखिए, ये देखिए, ये तो काफ़ी प्यारा सा हिरन है, बहुत फुटेज ले रहा है। वो जानता है कि उसकी शूटिंग हो रही है। कैसे हो भैया, मैं तो साहिर साहब को याद कर रहा हूँ आज। हाँ, कमाल के शायर। देखो तुम मेरे से 10 फीट के फासले पे कितने प्यार से मुझे देख रहे हो, लेकिन ये ऊंची ऊंची जो दीवारें दुनिया की हैं, ये हॉर्न बजा रहे हैं, ये तुम्हें भगा देंगे भाई। तुम्हें मेरे पे तो यकीन है, बाकियों पे तो नहीं। देखे लगातार देखे जा रहे हो। इतनी देर तो कभी किसी बाशिंदे से भी निगाहें नहीं मिली जितनी देर इस चरिंदे से निगाहें मिल रही हैं। हाँ, कुछ खोज रहा है, कुछ खोज रहा है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। क्या खोज रहे हो भाई? हाँ, काफ़ी दिनों के बाद इतना खूबसूरत सा मंजर मुझे दिखा है। जहाँ मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, 2 मिनट पार हो गए हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा जितनी देर मर्जी बनाते रहो। ये होता है विश्वास। चरिंदों से परिंदों से विश्वास का रिश्ता कायम हो जाए तो बात कुछ बनती है। ऐसे ही कुछ यहाँ हो रहा है। अब ये जाएगा तो ये तो नहीं कि यहीं रुका रहेगा। और अभी चूँकि ये समझ रहा है कि कुछ देर और यहाँ पे बिता सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सामने इसके निगाहों में निगाहें मिलाकर, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये साहिर का कहना है। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए। दिलों जान लुटाने को जी चाहता है साहिर। क्या साहिर के अशार होते थे, तुम समझ रहे हो ना? क्यों भाई? भाई ऐसा तो कम ही हुआ है। 3 मिनट का वीडियो बनाने का मौका एक हिरन मुझे जंगल में दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो भाई इसको देखना ही, लगातार देखे जा रहा हूँ मैं इसको, ये मुझे देखे जा रहा है। कभी होता है ऐसा एक रिश्ता। अब मैं इसके ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करूँगा ना, फिर ये भाग जाएगा, कहेगा इतना ही ठीक है। चलें भैया। वो तो कह रहा है नहीं अभी तो कोई जल्दी नहीं है, अभी ना जाओ छोड़कर। ये भी साहिर साहब हैं कि दिल अभी भरा नहीं। ये भी साहिर साहब। ये तो हद है भाई।
ये तो कोई बहुत ही कमाल का चरिंदा है। ए वाह, हाँ हॉर्न इतनी ज़ोर से बजाओ कि बेचारा भाग जाए वो। दुनिया वालों, चैन से रहने मत देना चरिंदों को जंगल में भी। जंगल में हॉर्न का क्या मतलब है भाई? अच्छा तो हम चलते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा।